Hey guys, how are you? I am Indresh Sarsi। आज की इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। टेम्पल्स ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हर सिटी में टेम्पल हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट टेम्पल्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेम्पल्स पूछे गए हैं, टेम्पल से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब भी आप टेम्पल्स यानी कि मंदिरों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी 3 शैली होती हैं। एक होती है नागर शैली, एक होती है वेसर शैली और एक होती है द्रविड़ शैली। अब ये क्या होती हैं? तो आप नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को देखिए, फिर आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स को देखिए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही अलग होता है। नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है और साउथ इंडिया के जो आप टेम्पल्स देखोगे उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो मंदिरों का जो स्ट्रक्चर होता है उनकी 3 शैलियां हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं वो सब नागर शैली में बने हुए हैं। साउथ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं वो सब द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और आप विंध्याचल रेंज से कृष्णा नदी तक के टेम्पल्स को देखिए, ये बेसर शैली में बने हुए हैं। अब बेसर शैली क्या है? ये नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों का मिक्सचर है। अब इन शैलियों में अंतर क्या होता है? तो बनावट का बेसिक अंतर होता है। आप उत्तर भारत के टेम्पल्स देखो, नीचे एक चबूतरा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा चबूतरा होता है, फिर ये स्ट्रक्चर होता है। और उत्तर भारत के टेम्पल्स में आप हमेशा देखना मूर्ति मंदिर के अंदर रखी होती है। और कोई भी आप उत्तर भारत का टेम्पल्स देखोगे तो टेम्पल के चारों ओर बाउंड्री नहीं होती। वहीं आप साउथ इंडिया के टेम्पल्स को देखो, मूर्ति जो बरामदा होता है वहां पर रखी होती है और जो मंदिर होता है उसके चारों ओर बाउंड्री होती है। तो ये सब चीजें वैसे नहीं पूछी जाती। आपको बेसिकली 3 चीजें याद कर लेनी है। मंदिरों का जो स्थापत्य है यानी कि मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है उसकी 3 शैली होती हैं, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब मैं आपको इंडिया के मैप में बताता हूं। आप नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल विंध्याचल रेंज तक चले जाओ, यहां पे जितने भी आपको टेम्पल मिलेंगे वो सब नागर शैली के बने हुए हैं। और यहां पे आप देखना कृष्णा नदी है, तो विंध्याचल रेंज से जो कृष्णा नदी है यहां तक के जब आप टेम्पल देखोगे तो ये बेसर शैली में बने हुए हैं। और कृष्णा नदी से नीचे आप साउथ तक चले जाइए, जितने भी टेम्पल बने हुए हैं वो सब द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो आई होप अब आपको मंदिरों की ये शैलियां समझ में आ गई होंगी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब हम स्टार्ट करते हैं टेम्पल्स को। हर स्टेट वाइज मैं आपको टेम्पल बताऊंगा। जो भी टेम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सबसे इंपोर्टेंट टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि केदारनाथ टेम्पल कहां है। अब इस पे मूवी भी बन गई है तो अब सबको याद हो गया है। दूसरा जो टेम्पल उत्तराखंड से पूछा जाता है वो है बद्रीनाथ टेम्पल, ये भी उत्तराखंड में है। अच्छा, आपने 2 टर्म सुने होंगे, छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम। ये क्या होता है? तो छोटा चार धाम क्या है? आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा कर लीजिए, आपने अपनी जिंदगी में छोटा चार धाम कर लिया। हिंदू धर्म में क्या होता है? इंसान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो वो 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। तो आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन 4 जगह की यात्रा कर लीजिए, आपने अपनी जिंदगी में छोटा चार धाम कर लिया। अब बड़ा चार धाम क्या होता है? तो बड़ा चार धाम में पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ, इन 4 जगह की आप यात्रा कर लीजिए, आपने बड़ा चार धाम कर लिया। तो ये मतलब होता है छोटे चार धाम और बड़े चार धाम का। तो वैसे उत्तराखंड से ये 2 ही टेम्पल्स पूछे जाते हैं। अब उत्तराखंड की बात है तो जब भी आप किसी स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ें, जैसे अभी ये टेम्पल्स का वीडियो है, मैंने ये जीके की सीरीज स्टार्ट की है, स्टैटिक जीके की ये कंप्लीट सीरीज में बताऊंगा। इसमें नेशनल पार्क भी डिस्कस करूंगा, जो भी रिवर्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा, जो इंपोर्टेंट डांस है वो भी डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि इस सीरीज में मैं कितने टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो पढ़ने का तरीका क्या होता है? आप एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करो, दूसरी चीज को तीसरी चीज से लिंक करो। अभी उत्तराखंड के टेम्पल्स पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि सर आपको टेम्पल ही पढ़ना है। जैसे ही उत्तराखंड का नाम आया तुरंत माइंड में आना चाहिए कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी तो है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है तो इसका पूर्व नाम एग्जाम में पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की घाटी। और उत्तराखंड में 2 इंपॉर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं, फूलदेई त्योहार और हरेला पर्व।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फूल देई त्योहार और हरेला पर्व, तो इतना उत्तराखंड से रिलेटेड आपको हर बार रिवाइज कर लेना है। अभी टेम्पल्स का वीडियो है तो मैं ये चीजें आपको रिवाइज करा रहा हूं। जब नेशनल पार्क में आपको पढ़ाऊंगा तब टेम्पल्स भी उत्तराखंड से रिलेटेड उस टाइम बताऊंगा। जब डांस पढ़ाऊंगा उस टाइम टेम्पल्स और नेशनल पार्क भी रिवाइज कराऊंगा। इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना तो चीजें कभी आप भूलोगे नहीं, और यही एक्चुअल हैबिट होती है चीजों को सीखने की। आपको लिंक कर करके चीजों को याद करना होता है। तो ये स्टैटिक जीके की मैंने सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैंने इतने सारे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। इन सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो आपको बना के दूंगा। वैसे मैंने अपनी साइड से ये सारे टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं। इन सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगा। हर तीसरे चौथे दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। तो ये पूरी अगर ये स्टैटिक जीके की सीरीज आपने देख ली तो किसी भी एग्जाम में कोई भी जीके का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत हो नहीं सकता। तो नीचे सब्सक्राइब का एक बटन दिखेगा आपको, ये फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में एक बेल आइकन आएगा, आप उस पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं स्टैटिक जीके की कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो मिलती रहे। अब आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु के जो टेम्पल्स हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में एक महाबलीपुरम टेम्पल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है रंगनाथ स्वामी टेम्पल। अच्छा, इसको मैंने ग्रीन कलर में क्यों लिखा है? इस पूरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो जो भी टेम्पल्स आपको ग्रीन कलर में लिखा दिखे, आप समझ जाना ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। पूरे इंडिया में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग के जो भी टेम्पल्स हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। तो इससे आपको समझ जाना है कि ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, मीनाक्षी टेम्पल ये कहां है? ये भी तमिलनाडु में है। एक अरुणाचलेश्वर टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु में है। और एक बृहदेश्वर टेम्पल है, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये तमिलनाडु के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अच्छा, ये जो रंगनाथ स्वामी टेम्पल है ये त्रिचुरापल्ली में है। कहां पे है? त्रिचुरापल्ली में। अब तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु मछली के उत्पादन में अभी इंडिया में नंबर 1 पे पहुंच गया है। फिश प्रोडक्शन में अब तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब तमिलनाडु टॉप पर है। अब आते हैं केरला में। केरला में एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, ये केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे है। केरला में गुरुवायूर टेम्पल भी है, और एक बड़कुनाथन टेम्पल भी केरला में है, और एक श्री अय्यप्पा टेम्पल है। श्री अय्यप्पा टेम्पल, इसको सबरीमाला टेम्पल कहते हैं। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, सबरीमाला टेम्पल, और इसी का नाम है श्री अय्यप्पा टेम्पल। तो ये केरल के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। अब केरल की बात है तो केरल अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जारी किया गया था उसमें टॉप पर है। केरल SDG इंडेक्स में टॉप पर है। और केरल में शांत घाटी है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप केरल का नाम सुने तुरंत शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपके माइंड में आना चाहिए। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर, यहां पे अमरनाथ टेम्पल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप डेफिनेटली जानते हैं। अमरनाथ टेम्पल कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी टेम्पल ये जम्मू कश्मीर के कटरा में है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक है रणबीरेश्वर टेम्पल, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और एक है रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल, ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन सब की मूर्तियां रघुनाथ टेम्पल में हैं। रघुनाथ टेम्पल में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, लेकिन अब 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, एक है दच्चीग्राम नेशनल पार्क, और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील भी है और बुलर झील भी है। और एक नेशनल पार्क था हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख में पड़ता है। तो आप याद रखिए हेमिश नेशनल पार्क कहां पे है? लद्दाख में। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, ये भी मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है। तो ये भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। और गुजरात में नागेश्वर टेम्पल है,
और द्वारिकाधीश टेम्पल भी गुजरात में है। अच्छा, सोमनाथ जो टेम्पल है ये गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में है। गुजरात का जो गिर सोमनाथ जिला है वहां पे है सोमनाथ टेम्पल। अब जैसे ही आपने गिरी सुना तो गिरी नेशनल पार्क भी तो है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान का एक ही टेम्पल अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, दिलवाड़ा टेम्पल। ये राजस्थान के माउंट आबू में है। राजस्थान, तो राजस्थान के कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार भी है। तो ये राजस्थान के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और पक्षी विहार हैं। अच्छा, अभी जो कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें राजस्थान टॉप पर रहा था। यानी कि कोविड-19 के प्रबंधन में पूरे देश में राजस्थान टॉप पर है। अब आते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर। पहले आंध्र प्रदेश एक कंप्लीट राज्य था, लेकिन अब ये तेलंगाना इससे अलग हो गया। तो तेलंगाना अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश अलग स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश में एक ये वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल ये भी आंध्र प्रदेश में है। और एक ये गन्ना सरस्वती टेम्पल ये तेलंगाना में है, गन्ना सरस्वती टेम्पल। और एक ये है श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल, ये भी तेलंगाना में है। तो ये दो तेलंगाना में है और ये दो आंध्र प्रदेश में है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जैसे ही तेलंगाना आप सुनते हैं तो कवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। कवल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये भी तेलंगाना में है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। महावीर हरिना बनस्थली नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। और एक है मृगावड़ी नेशनल पार्क ये भी तेलंगाना में है। तो इतना आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, जैसे ही आंध्र प्रदेश आप सुनते हैं तो ये दो टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, वेंकटेश्वर टेम्पल और श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश पूरे देश में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है। और अभी आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल डिक्लेयर की गई हैं। एक जो अमरावती है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एक विशाखापट्टनम है ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और एक कुर्नूल है ये जुडिशियल कैपिटल है। तो आंध्र प्रदेश की अब 3 कैपिटल हैं, तीनों आपको याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तो सब्जियों के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के खजुराहो टेम्पल का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। यहां पे मैंने WHS लिखा है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। खजुराहो टेम्पल। एक है चतुर्भुज टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में है। और ओमकारेश्वर टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल ये दोनों मध्य प्रदेश में है। ये दोनों भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। तो मध्य प्रदेश में ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर टेम्पल और महाकालेश्वर टेम्पल। टोटल 4 टेम्पल मध्य प्रदेश से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, टेम्पल्स आप पढ़ रहे हैं तो और चीजों को लिंक करिए। जब और चीजें आप पढ़ें तब टेम्पल्स को उनसे लिंक करिए। इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना तो चीजें कभी आप भूलोगे नहीं। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में भोरुमदेव टेम्पल है। भोरुमदेव टेम्पल ये छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है उसको हम रायपुर कहते हैं। और रायपुर के अलावा एक और शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक शनि सिंगनापुर टेम्पल है। शनि सिंगनापुर टेम्पल ये महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक टेम्पल ये डेफिनेटली आपने सुना होगा, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई में है। श्री साईं बाबा टेम्पल ये भी महाराष्ट्र में है। और एक ये गिरिनेश्वर टेम्पल है ये भी महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है ये भी महाराष्ट्र में है। और भीमा शंकर टेम्पल है ये भी महाराष्ट्र में है। ये तीनों भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये 6 टेम्पल्स आज तक महाराष्ट्र के एग्जाम में पूछे गए हैं। 6 के नाम आप याद कर लीजिए, शनि सिंगनापुर टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल, श्री साईं बाबा टेम्पल, गिरिनेश्वर टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और भीमा शंकर टेम्पल। ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का एक नृत्य एग्जाम में पूछा जाता है, लावड़ी नृत्य।
ये बहुत फेमस है। लावड़ी नृत्य, ये महाराष्ट्र का है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील, इसका रंग बदल जाता है, इसका जो रंग है वो बदल के पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोनार झील कहां है तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बिहार। बिहार से सिर्फ एक टेम्पल पूछा जाता है, बोध गया टेम्पल। बोध गया टेम्पल कहां पे है? बिहार में है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में किरातेश्वर महादेव टेम्पल है, किरातेश्वर महादेव टेम्पल, ये सिक्किम में है। नेक्स्ट आते हैं असम पर। असम में कामाख्या टेम्पल है, सिर्फ ये टेम्पल असम से एग्जाम में पूछा जाता है, कामाख्या टेम्पल, ये असम में है। अब जब भी आप असम का नाम सुनते हैं तुरंत काजीरंगा नेशनल पार्क माइंड में क्लिक करना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में वैसे मानस नेशनल पार्क भी है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा कर दी गई है। असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। तो इतना आप असम के बारे में याद रखिए। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में मल्लिनीथन टेम्पल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मल्लिनीथन टेम्पल ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में एक पक्के टाइगर रिजर्व भी है, पक्के टाइगर रिजर्व, और इसी के सिमिलर है एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखिए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, ये वेस्ट बंगाल में है। और अभी मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल सब्जियों के उत्पादन में पूरे इंडिया में टॉप पर है। और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वो किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में मुरुदेश्वर टेम्पल है, श्री मुकंबिका टेम्पल भी कर्नाटक में है, श्रृंगेरी टेम्पल ये भी कर्नाटक में है, विरूपाक्ष टेम्पल ये भी कर्नाटक में है। और ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, विरूपाक्ष टेम्पल, ये बेसर शैली में बना हुआ टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल। ये जो मैंने इमेज यहां पे लगाई है ये विरूपाक्ष टेम्पल की ही इमेज है। अच्छा, होयशालेश्वर टेम्पल ये भी कर्नाटक में है और गोमतेश्वर टेम्पल ये भी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के इतने टेम्पल आपको याद रखने हैं। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये बार बार मैं आपको नेशनल पार्क की क्यों रिवाइज करा रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, इसलिए जब भी कोई स्टेट का नाम आपके सामने आए तुरंत आपके माइंड में एक बार तो जरूर क्लिक करना चाहिए कि इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। तो कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। अच्छा, कर्नाटक के दो डांस सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ डांस और एक है डोलू कुनीता। नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल ये आप डेफिनेटली जानते हैं, जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के पुरी में है। अच्छा, उड़ीसा में राजा रानी टेम्पल है, एक है मुक्तेश्वर टेम्पल, एक लिंगराज टेम्पल है और एक है ब्रह्मेश्वर टेम्पल, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर ये तो आप डेफिनेटली जानते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी उड़ीसा में है और एक है गुंडिचा टेम्पल ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गुंडिचा टेम्पल ये भी उड़ीसा में है। तो इतने टेम्पल उड़ीसा में है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर मोस्टली जितनी भी मिसाइल्स होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है। तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम आप याद रखिए, इसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में अभी एक नुआखाई उत्सव मनाया गया था, नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नुआ में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन, तो नई फसल जब तैयार होती है उस टाइम नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। एक चैत्र जात्रा त्योहार भी उड़ीसा में मनाया जाता है और एक रज पर्व
रज पर्व भी कहते हैं और रजा परवा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लेता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, इसलिए ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अब आते हैं त्रिपुरा पर। त्रिपुरा में त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल है, इसे त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल भी कहते हैं। सिर्फ यही टेम्पल त्रिपुरा से एग्जाम में पूछा जाता है, त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल या त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा में मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल है, मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल ये हरियाणा में है। और हरियाणा में अभी दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, ये आप याद रखिए, दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग ये हरियाणा में बन रही है। नेक्स्ट आते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश से ये 3 टेम्पल पूछे जाते हैं, एक है बांके बिहारी टेम्पल, एक है नागवासुकी टेम्पल और एक है काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये उत्तर प्रदेश के 3 टेम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं झारखंड पर। झारखंड में बैद्यनाथ टेम्पल है, सिर्फ यही टेम्पल झारखंड से एग्जाम में पूछा जाता है और ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। तो बैद्यनाथ टेम्पल ये झारखंड में है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी टेम्पल है और बैजनाथ टेम्पल है। ये 2 टेम्पल आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खिर गंगा नेशनल पार्क है। अब आते हैं पंजाब पर। पंजाब में गोल्डन टेम्पल है, ये आप डेफिनेटली जानते होंगे, गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर भी इसे कहते हैं, तो ये पंजाब में है। और पंजाब में एक दुर्गियाना टेम्पल भी है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, दुर्गियाना टेम्पल, ये भी पंजाब में है। तो ये थे टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट टेम्पल्स। जितने भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं सारे मैंने डिस्कस किए हैं। अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं और उनमें जितने भी टेम्पल से क्वेश्चन बने हैं मैंने सारे डिस्कस किए हैं। अगर इतने टेम्पल्स आप याद कर लोगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेम्पल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये था इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया का हमारा पहला वीडियो, ये स्टैटिक जीके का पहला वीडियो है। अब स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं सारे मैं एक के बाद एक कवर करूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक लाल बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, मीनाक्षी टेम्पल भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। तो ये था टेम्पल्स ऑफ इंडिया का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।